अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। तमाम किस्म की तारीफ़ात जुमला हम्द व सना उस खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ और ज़िबा है कि जिसने हमारी और आपकी तख़लीक़ फ़रमाई और हमारी उस हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम का मबूस फ़रमाया। दरूद सलाम व तमाम बरगज़ीदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, उसूल व ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी क़ानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात, हम इस बात से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि दुनिया चंद रोज़ा है, सबको यहाँ से कूच करके जाना है और इस बात पर भी यकीन है कि मरने के बाद तमाम चीज़ों का हिसाब देना है। अगर कोई शख्स इस मौत का इनकार कर दे या बास बादल मौत का इनकार कर दे या क़यामत या आखिरत या अज़ाब क़ब्र, जन्नत जहन्नम, तो वो मोमिन नहीं कहला सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोमिन हैं, तौहीद परस्त हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर इतने मुनहमिक हैं कि हमने एहसास तक भी खो दिया है कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है। गोया कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी या जो हमारी खिलकत है, हमारी पैदाइश है, वो किस बुनियाद पर है, किस लिए है। अगर जिस दिन एहसास हो जाए, फ़िक्र आखिरत का एहसास हो, तो कोई मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र अस्कार से, अल्लाह की इबादतों से गाफिल नहीं हो सकता है। जिसके अंदर एहसास पैदा हो जाए, वो कभी भी समाज के अंदर भी बंदों के हुकूक को पामाल नहीं कर सकता है, यानी अल्लाह के हुकूक को और न बंदों के हुकूक को पामाल करेगा। जिसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसको छोड़ कर जाना है, सारे लोग चले गए, हमें भी जाना है, तो पक्का सच्चा मुसलमान इस दुनिया ज़मीन पर नज़र आएगा और उसका इंशाअल्लाह समरा क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में मिलने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने सारी अय्यारी मक्कारी चालाकी इस दुनिया में करके अपने आप को कामयाब तस्वुर कर रहे हैं, हालांकि रब्बुल आलमीन ने क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनों के कामयाबी के सर्टिफिकेट रब्बुल आलमीन ने दिया, जिसने अपने तज़किया नफ्स, क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। दुनिया के जितने भी आबेजिशें हैं, लग़जिशें हैं, गुनाह के जितने भी नसैयात, गुनाह के जितने भी काम हैं, शिरकिया अक़ायद और शिरकिया आमाल से पाक व साफ़ हो करके जिसने अपने रब को राज़ी कर लिया, इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। और ये बात उसी वक्त पैदा होगी जब हमारे ज़हन दिमाग के अंदर बात बैठ जाएगी, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत बेहतर की ज़िंदगी है, बाकी रहने वाली है और हमें हिसाब देना। सुम्मा लतुस्अलुन यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमतों का जवाब देना, सवाल किया जाएगा। आज समाज के अंदर बड़े चालाक तस्वुर किए जाते हैं और समाज में सबसे बेवकूफ़ नेक लोगों को, परहेज़गार लोगों को, तक़वा शियार लोगों को बुड़बक और बेवकूफ़ समझा जाता है। और दुनिया के जितने लेंथ पर जोड़ करके हो, जितने नाजायज़ तरीक़े से हो सकते हो, हम दबा कर ज़िंदगी गुजारें, चालाक तस्वुर किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस मामले हमारी आदत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे तहत दूसरे लोग नीचे रहें और हम आगे बढ़ें, और अल्लाह के नबी साहब तक़वा ही बुलंद व पाया होंगे।
जिसके अंदर तक़वा होगा अल्लाह के मकबूल होगा वो बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-कय्यिस मन दाना नफ्स लिमा अमिला बअदल मौत वल आजिज़ लमन इत्तबा नफ्स हवाहा व तमन्ना अल्लाह। चालाक और अक्लमंद वही शख्स है, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु, चालाक अक्लमंद वो आदमी है जिसने अपने नफ्स को बास बादल मौत के लिए तैयार कर लिया। और आजिज़ बेवकूफ़ वो है जिसने अपने नफ्स की पैरवी की, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। व तमन्ना अल्लाह, और ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। यकीन रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, क़हार है, जब्बार है, सब कुछ सारी सिफ़तें हैं वक़्त के एतबार से। लेकिन हम तौहीद परस्तों के लिए यकीनन रब्बुल आलमीन की गफूरियत लाज़िम आएगी, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से। लेकिन हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें बास बादल मौत पर सोच कर समझ कर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस महवर को अपना लिया कि बास बादल मौत है, हमें हिसाब देना है, तो यकीनन दुनिया के अंदर तो चालाक होंगे ही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीक सबसे चालाक अक्लमंद वही आदमी होगा जो दुनिया की ज़िंदगी को छोड़कर आखिरत तैयारी करके गया होगा। वल आजिज़, लेकिन हम चालाक बेवकूफ़ वो आदमी है जो ये तो बुराइयों का मजमुआ बन चुका है, सारी बुराइयाँ उसके अंदर होती है, और फिर भी कहते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम में बख्श देगा। हरगिज़ नहीं, अल्लाह बख्शेगा इस तरीके से नहीं जब तक तौहीद न हो, सुन्नत नबी न हो, और हुकूक़ुल्लाह की अदायगी न हो, हुकूक़ुल इबाद की अदायगी नहीं हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए अल्लाह, ए मोमिनो, डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना का डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत न हो हमारे इस्लाम की हालत में। वह दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हम इस तरह रहे। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कहिए बेशक मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुस्की, बेशक मेरी ज़िंदगी, नमाज, मेरी कुर्बानी, महयाय, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसका नज़रिया बैठाना पड़ेगा अपने अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा, हम हर वो काम करें जिसके अंदर एहसास करें, महसूस करें अपने अमलों के अंदर कि रब्बुल आलमीन इसको देख रहा है। जब तक कि हम अल्लाह को अपने सामने तसव्वुर करके अल्लाह देख रहा है नहीं एहसास करेंगे, हम बुराइयों से नहीं बाज सकते। एक बुराई करने जाइए, बुराई एक शैतान मुस्काता है, भड़काता है। आप जब करने जाए वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। मतलब रात की तारीकी में नऊज़ बिल्लाह ज़नाकारी, बदकारी, शराब नोशी, सारी चीज़ें होती हैं। वो बंदा जब जाए उस जगह पर बुराई करने के लिए, कहा समाज का तो लोग नहीं देख रहा है कोई आदमी, लेकिन रब्बुल आलमीन देख रहा है। और जब ये एहसास पैदा हो जाएगा कि रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, रब्बुल आलमीन हमें सुन रहा है, हमारे हर करतूत को देख रहा है, सुन रहा है, इंशाअल्लाह वो बंदा गुनाह से पाक व साफ हो जाएगा, यानी छोड़ देगा। ये एहसास नहीं है हमें आखिरत का। हम यकीन करते हैं मरने के बाद है, सबको जाना है। पूछिए ना किसी से, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? और पढ़ लेंगे ना, होता है बहुत है। एहसास नहीं है कि मर के जाना है। बारहा कहा करता हूँ तकरीरों में कि अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करें, किसी डराने धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिधर आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है। हम दुनिया के जहाशमत में, दुनिया के तलब में सारे जायज़ नजायज़ काम करते चले जा रहे हैं। और ये हम तसव्वुर करते हैं या यकीन करते हैं कि चलो दुनिया में आराम कर लो, जवानी में बचपने से कोई ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापा जब आएगा तो मरने से पहले हम तैयारी कर लेंगे। अगर आज जैसा कि हम अभी रमज़ान की तैयारी में लगे हैं, हम 11 महीने नमाज नहीं पढ़ रहे थे, रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन अभी से तैयारी कि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में खूब नमाज़ें पढ़ेंगे, तिलावतें, अस्कार, सदा खैरात करके रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लेंगे। यकीन जान लीजिए बहुत सारे अहबाब ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर, मैंने मुताला किया है ऐसे लोगों का, जो ज़िंदगी में कभी जुमा तक भी अदायगी नहीं कर रहा हो, नमाज तो छोड़ दीजिए, ईदैन और बकरीद के ईदैन में शामिल होता है, लेकिन रमज़ान के महीने की आमद से पहले सारी ज़रूरियात को इकट्ठा कर लेता है घर के अंदर, और इफ्तार के इंतज़ाम, सहरी के इंतज़ाम, और इस उम्मीद पर लगा रहता है कि फ़लाँ तारीख से रमज़ान की शुरुआत होगी, मैं रोज़ा रखूँगा, खूब 1 महीने नेकियों को भी तोड़ लूँगा। अगर इस नीयत से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों, याद रख लेना, मैं आपके सामने आज भी कह रहा हूँ
अभी हफ्ता 15 दिन बाकी है ईद की, रमज़ान की आमद में, और आपने ये तहैया किया कि हम अभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर शुरू करेंगे। मुमकिन है कि आपका ये रमज़ान भी नसीब न हो, मुमकिन है आप अभी चले जुमा के बाद रास्ते में ठुकर खा के मर जाएं, आपकी ज़िंदगी फौत हो जाए, आप दुनिया से चले जाएं, रमज़ान के दिन के आमद के इंतज़ार न करें कि हम ये बात रमज़ान के अंदर शुरू कर लेंगे। हम किसी कहते हैं चलो नमाज के लिए गश्त के अंदर जाते हैं, कहते हैं चलो नमाज के लिए अज़ान होने वाली है, बंदा कहते हैं चलिए नमा रहे, और रास्ते पीछे से पिछली गली से निकल के दूसरे गली में घुस जाता है, मस्जिद में नहीं आता है। कितने तकलीफ़ की बात होती है। उससे पहले कि कहा जाए, सुनाया जाए, बताया जाए, और ईमान है आपके दिलों के अंदर, मुसलमान तस्वुर कर लेना कि हय्य सलाह की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, और तुम्हारे कान में हय्य सलाह हय्य फलाह की आवाज़ आ रही है, और तुमने उस मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा और मस्जिद में नहीं आया, यकीन जान लो उसके बाद तुम्हारी मौत होती है तो कुफ्र और शिर्क पर मौत होगी, क्योंकि तुमने उस मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, नमाज का इनकार किया बुलाने के बावजूद भी। और नमाजी का ठिकाना दे से जहन्नम में वक्त की किल्लत है। लिहाजा हर मुसलमान अपने अंदर इस बात की फिक्र पैदा करें कि जब भी हम अज़ान की आवाज़ सुने कानों के अंदर, हम दरवाज़ों पर, सड़कों पर, बाज़ारों में नहीं टहलेंगे, हम दरवाज़ों पर बैठ कपाशी नहीं करेंगे, बल्कि हम रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा रेज़ होकर के अपने गुनाहों की तलाफ़ी कराएंगे। ये जज्बा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। मोहसिन कहता आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। हम कहते हैं नहीं नहीं अभी ठंडी लग रही है, नींद आ रही है, नमाज तो बेहतर है लेकिन सोना भी बेहतर है। नऊज़ुबिल्लाह, ये अकीदा आपका है तभी तो नमाज नहीं आ रही है, यानी आखिरत का तस्वुर ही नहीं है, मर के जाना है, कब्र का कोई तस्वुर नहीं है, कब्र के अंदर भी जाना है, कब्र के सवालों का जवाब देना है, अरबी में जवाब देना पड़ेगा, आलिम व फाज़िल सारे लोगों को जाहिल हो, लेकिन कब किस बुनियाद पर, जब अमल मजबूत होगा, ईमान और अमल मजबूत होगा, इंशाअल्लाह कब्र के चारों सवालों के, तीनों सवालों का हम जवाब दे देंगे, बात की मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि हम दुनिया में लगे हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए। हर शख्स इसी बात में लगा हुआ है, हर इसी बात के अंदर मुनहमिक है कि हम दुनिया के मालदार बन जाए, करोड़पति लखपति बन जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छी अच्छी सवारियाँ हो जाए, खाने पीने के बेहतरीन इंतज़ाम हो जाए, दुनिया की जितनी ऐशो आराम की नेमतें हो सकती हैं सब मुहैया हो जाए, इसी में पड़ा हुआ इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नक्शा खींचा था। समाज के अंदर पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में रहने वाला शख्स जब रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुँचेगा और रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम के एक गोते में डालकर बाहर निकालेगा, पूछेगा कि बताओ कभी दुनिया में तुमने आराम की ज़िंदगी देखी थी? गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन न दिखाए कि हम में से किसी को जहन्नम के गोता खाने के नौबत आवे। अल्लाह वो दिन नसीब न करे किसी को ये जहन्नम में डाल दिए जाने की नौबत आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर करोड़पति लाखपति जितना भी हो, दुनिया की सारी आसाइशों के अंदर, आराम के अंदर ज़िंदगी गुजारा होगा, जब अपने सामने जहन्नम के गोता लगाकर उसे बाहर निकालेगा, पूछेगा बता बंदे तुमने कभी भी आराम की ज़िंदगी महसूस की दुनिया के अंदर? वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं दुनिया में कभी इस ज़िंदगी के अंदर कभी आराम को देखा ही नहीं था। वही इसके मुकाबले में दुनिया के अंदर जो मुसीबतों में रहा, बीमारियों में रहा, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारा होगा, रब्बुल आलमीन जन्नत के नहरों में से एक नहर में उसे डाल कर निकाल कर पूछेगा बता मेरे बंदे कभी दुनिया में तुझे तकलीफ़ भी पहुंची थी? वो बंदा कहेगा बारे अल्लाह मैंने दुनिया में कभी तकलीफ़ महसूस नहीं की थी। काश के रब्बुल आलमीन हमें उस जन्नत के अंदर गोता, नहरों में गोता लगा कर जन्नत फिरदौस में दाखिल कर दे। हमसे दुआ कर रब्बुल आलमीन से, ये अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार, हमारे गुनाहों को तू ही माफ़ कर सकता है। हमारे अंदर उतना अमल नहीं है कि हम अपने अमल की बुनियाद पर दावा कर सकें हम जन्नती हैं। नहीं, अमल करते हुए भी अल्लाह की रहमत के हम तलबगार हैं, हर सब तलबगार होने की ज़रूरत है। लेकिन वह दिन नसीब न हो
किसी को जहन्नम में गोता करना पड़े, या फिरौन, कारून, शद्दाद, हमान के साथ, मुश्रिकों काफिरों के साथ हमें जहन्नम में डाल दिया जाए, वरना इस कलमे का कोई मफहूम बाकी नहीं रह जाएगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, और अतिउल्लाह व रसूल का भी मकसद बाकी नहीं रहेगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, आखिरत की तैयारी कर ली, रब को राज़ी कर लिया, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में संवर जाएगी, वरना ऐसी ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे बेनमाजी की हालत में। शराबी, ज़नाकारी, बदकारी, सुदखोरी, हरामखोरी, जितनी भी चीज़ें हैं सारा मुसलमान कर रहा है, और सारी चीज़ें मुसलमान पर रब्बुल आलमीन ने हराम कर रखी है। सूद हराम है, ज़नाकारी हराम है, शराबनोशी हराम है। आज मोहल्ले के सर्वे कीजिए, नौजवान, छोटा छोटा बच्चा, आपका नौजवान दीनी तालीम से नावास्ता है और वह सुलेशन पी रहा है। हमारे सामने सुलेशन पीकर रास्ते में ढिमलाता हुआ नजर आता है। हम नकीर नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की हम खुद इस्लाह करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें, आखिरत की फ़िक्र करें। बल तो उससे रोने हयात दुनिया, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो। हालांकि अवल आखिर तो खैर वाबका, आखिरत की ज़िंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली है। लिहाजा हम सब अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करें कि आखिरत कोई चीज़ है। वबिल आखिरत हुम युक़िनून, आखिरत भी यकीन करने के बाद उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बेशुमार आयतें हैं आखिरत के सिलसिले में, हिदायत के सिलसिले में, कामयाबी के सिलसिले में, जन्नत जहन्नम के फ़ज़ाइल मसाइल, सारी चीज़ें हमारे सामने। ख़तीब तो बारह अब से यही बयान करते हैं, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, इबादत मामला सब ठीक किया करें, लेकिन हम नहीं करते। हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा जो नफ्स कहता है हम उसकी पैरवी करते हैं। वलमन इत्तबा नफ्स हवाहा तमन्ना अल्लाह, और अपने नफ्स की पैरवी करता हुआ उम्मीद रखता है कि रब्बुल आलमीन देख रहा है, रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। नहीं, नफ्स की पैरवी हराम है। पैरवी सिर्फ अल्लाह की, उसके रसूल की पैरवी है। जब तक अल्लाह उसके रसूल की पैरवी नहीं होगी, कोई भी अमल काबिल कबूल होने को नहीं है। ये नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, जब नफ्स अमारा टोटका मारता है आपके दिमाग के अंदर, सीने के अंदर, दिल के अंदर, आप लवामा मुलामत भी करता है। बहरहाल आखिरत की फ़िक्र करें। वल आखिरत तो खैर, आपका आखिरत बेहतर ज़िंदगी, बाकी रहने वाली ज़िंदगी बेहतर बाकी रहने में। दुनिया कुल्लहा मता, दुनिया की सारी चीज़ें फ़ायदे की है, लेकिन ये दुनिया इलाह लैब की ज़िंदगी भी है। वही लहे दारुल मुक़र्रर, आखिरत की ज़िंदगी करार की ज़िंदगी है। दुनिया लहो लैब की ज़िंदगी है। ये दुनिया चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मुसाफिर की तरह है। और दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया और जन्नतुल काफ़िर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अब दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रहें, दुनियावी नेमतों की वसूलियाबी भी हो। दौलत की वसूलियाबी कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास दौलत रहेगी। दौलत की वजह से बहुत सारे दीनी काम कर सकते हैं। ये पैसा ही नहीं, लेकिन उसकी वसूलियाबी से पहले उसके हसूल के जो ज़राए हैं हलाल तरीक़े से हो, और उसे खर्च करने भी हलाल तरीक़े के अंदर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालदारी अच्छी चीज़ है, अच्छे तरीके से हासिल कीजिए और अच्छे रास्ते में इस्तेमाल कीजिए। आपकी दुनिया के अंदर भी बेहतरी होगी, आखिरत के अंदर भी होगी, क्योंकि जो साहब माल होता है रब्बुल आलमीन के रास्ते में ज़्यादा सदक़ा खैरात भी करता है। मस्जिदों के तामीर में, मकतब की तामीर में, मदरसे की तामीर में, फ़ुक़रा मसाकिन, गरीब बेवा मिस्किनों को ज़्यादा से मदद भी करता है। और ये जज्बा हो, किसी में मालदारी हो, खुश नसीब हैं जिस तरह का अमल कर रहे हैं, लेकिन बखालत से काम होते हुए करते हुए ज़कात की अदायगी न करें, सदक़ा खैरात न करें, मदारिस से मसाजिद देने की फ़िक्र न करें, गरीब मिस्किनों को सताने की कोशिश देने की कोशिश न करें, तो ऐसी माल वो वाले जान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए लोगों जी ईमान लाए हो, तुम्हारा ये माल है, ये तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर दे। आज हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। ये दोनों चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में रच बस गई है कि माल की मोहब्बत जैसे माल को सरियाबी हो, हम उसके पीछे पढ़ते जा रहे हैं। बच्चे की मोहब्बत यह है कि बच्चा बिगड़ जाए, बच्चा हमारे सामने शरारतें करे, गाली गलूज करता रहे, नमाज के अंदर नहीं आए, लेकिन उसकी मोहब्बत में हम नहीं टोकते, मन को मना नहीं करते। मन रामिन को मन करना फल युगय्यिर बियदिही, हदीसें हैं बेशुमार। लिहाजा हमारे अंदर जब जज्बा पैदा हो जाएगा, आखिरत के जज्बा पैदा होगा, तो अज़ाब कब्र की फ़िक्र पैदा हो जाएगी, नारे जहन्नम की फ़िक्र होगी। इंशाअल्लाह ये एहसास पैदा होगा तो हम अपनी ज़िंदगी पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पर
आखिरत की तैयारी के दूसरे तरीक़े ये है कि अपने दिल के अंदर तक़वा पैदा करें, खशियत इलाही को पैदा करें, डरने की कोशिश करें। और तीसरा नंबर यह है कि आप कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करें, क्योंकि मौत कब्रिस्तान की ज़ियारत पे ज़्यादा यादें आएंगी। बहरहाल सुन्नत के एतबार से तमाम कामों करेंगे, तमाम चीज़ें आसान होगी। वरना दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हम नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात सब कुछ करते रहें और उसके सवाल व जवाब तो कोई फ़िक्र ना हो। क़यामत के दिन हम चले जाएं रब्बुल आलमीन के सामने और वहाँ पर मुफलिस कल्लाश की शक्ल में खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी और नदामत की बात होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सवाल आता है, तदरून मल मुफलिस, जानते हो तुम लोग मुफलिस क्या हो, कौन होगा क़यामत के दिन? सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस वो है यफ़ी मला दिरहम वला दीनारा, जिसके पास न तो दीनार है न दिरहम यानी रुपया पैसा, जिसके पास दीनार और दौलत की कमी होती है, वो कल्लाश और मुफलिस होता है समाज के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क़यामत के दिन मुफलिस कल्लाश वो होगा समयाती यौमुल क़यामत बेसलातिन व सियामिन व सदक़तिन, क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने वो आदमी हाजिर होगा, अपने नमाज को, रोज़ा को, ज़कात को, सदका खैरात को लेकर के हाजिर होगा, नेकियों का अमाल होगा, नेकियों का ज़ख़ीरा जमा किए होगा। वो आदमी खुशबू में मुब्तला होगा, हमने बहुत सारे नेकियों का ढेर जमा कर लिया है, हम जन्नत में चले जाएंगे, बड़ी खुशबू में मुब्तला होगा। आज यहाँ तो 10 लाख 2 करोड़ रुपया जिसको हो जाए ना, फूले नहीं समाता है। वहाँ भी होगा रब्बुल आलमीन के सामने, एक तरफ जन्नत के नज़ारा होगा, दूसरे जहन्नम का नज़ारा होगा, मीज़ान अदल कायम होगा, रब्बुल आलमीन अर्श की कुर्सी पर बैठेंगे हिसाब किताब के लिए। वो बंदा अपने नमाज को लेकर के हाजिर होगा, सदका खैरात को लेकर हाजिर होगा, ज़कात को भी लेकर हाजिर होगा, जितने भी अमाल किए होंगे सबको लेकर खड़ा होगा, खुशबू में मुब्तला होगा। अब तो हम जाने वाले हैं, यकीन जानिए। उसके बाद उसके तरफ से दूसरा दौड़ता हुआ आदमी आएगा, जब जन्नत का परवाना मिलने के करीब होगा, जन्नत में जाने वाला होगा। एक आदमी दौड़ता हुआ है, कहेगा अल्लाह कद शतम हाज़ा कद ज़रब हाज़ा, ये अल्लाह ये जन्नत में जाने के लायक कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया के समाज के अंदर मैं कमज़ोर था, नातवा था, इस जालिम शख्स ने मुझे थप्पड़ मारा था। ये अल्लाह दुनिया के इसने अपनी ज़ुबान से मुझको गाली दी थी, कद शतम हाज़ा कद ज़रब हाज़ा व कद अकल माल हाज़ा। ये अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरे माल को खाया था, नाजायज़ तरीक़े से मुझे सताया था, ज़दोकूब किया था, थप्पड़ मारा था, गाली दी थी। कुर्बान जाइए, एहसास पैदा कीजिए, सारी नेकियां तबाह हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन बुलाएगा उस बंदे के ताल और आपकी नेकियों से काट काट करके उन मजलूम को हवाले कर दिया जाएगा और आप खोखले कल्लाश मुफलिस की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और फिर वहाँ रसवाई जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ज़ुबान की मुहाफ़ज़त करें। ज़ुबान अमसिक लिसानक मन निजात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, आपको अबू आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई कि निजात किस चीज़ में है, तो आपने कहा मन निजात किस चीज़ में मिलेगी, तो आपने कहा अमसिक अलैका लिसानक, अपने ज़ुबान को रोके रहो, बोलिए सफ़ी बैतिक, अपने घरों में बैठे रहो, वाब के अला खतीयतिक, यानी ज़ुबान की मुहाफ़ज़त, ग़ीबत, शिकवा, शिकायत, हराम जितनी भी चीज़ें ज़ुबान से इस्तेमाल, गाली गलौज, सारी चीज़ों पर परहेज़ कीजिए। और फ़रागत के वक्त में मशगूलियत नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो अपने घर में रहिए, अपनी बीवी की इस्लाह कीजिए, बच्चों की इस्लाह कीजिए, अपने घर की फ़िक्र कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। बोले सफ़ी वाब के अला खतीयतिक, अपने गुनाहों पर रोया कीजिए, अपने गुनाहों पर रोइए कि हम दिन भर में कितना गुनाह करते हैं, रात में कितना गुनाह करते हैं, चलते फिरते हाथ से, कान से, आँख से, मुंह से, पैर से हम कितना गुनाह करते हैं। मेरे मुसलमान बंदे और इस बात पर एहसास पैदा कर लें कि हम अभी कभी भी अपनी ज़बान को गलत रविश में नहीं छोड़ेंगे, ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। हदीस की रोशनी में अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान वह है जो अपने ज़ुबान से, अपने हाथ से दूसरे मुसलमान को महफूज रखें। अगर इन तमाम चीज़ों को जो मैंने बताया अल्लाह की तौफीक से अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए और कल का इंतज़ार मत कीजिए कि रमज़ान आने वाला है, हम नमाज शुरू करेंगे। कल किसी ने नहीं देखा है,
अभी हमारे सामने की बात है, अभी 15 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले हमारे साथ उठना बैठना था उनका। अचानक गए जुमा के पिछले हफ्ता को जुमा की नमाज़ पढ़ी गए, रात में ऐशा मगरिब पढ़ी, असर की नमाज़ मगरिब की नमाज़ अदाई की जमात के साथ, ऐशा की वज़ू करना शुरू किया। वज़ू करते करते गिरते हैं और 10 मिनट के अंदर वो परवाज़ कर जाती है। गाँव के बड़े मसर रसूखदार राबी थे, मदरसे के हमारे खैरखा भी थे, ऐशा की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। उनको भी क्या पता था कि ऐशा की नमाज हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। जुमे के बाद असर की नमाज पढ़ी है जमात के साथ, मगरिब की नमाज पढ़ते हुए ऐशा की वज़ू कर रहे, ऐशा की नमाज मुयस्सर न हो सकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाह। कौन जानता है, कौन जानता है कल हमें मिले रमज़ान, मिले या नहीं मिले, आइंदा रमज़ान रोज़ा में आइंदा जुमा मिले या नहीं मिले, कौन जानता है। बताओ कोई गारंटी है किसी के अंदर? नहीं है गारंटी। बहरहाल वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन इतनी सी बात की गुजारिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए, गुनाहों से पाक साफ हो जाइए, तौहीद और सुन्नत को अपने सीने से लगा लीजिए। तालीम का सिलसिला, जो चीज़ नहीं जानते हैं लोगों से फसल वाला ज़िक्र तुम ला तालमून, जानने वाले से पूछ कर अमल कीजिए, ऐसे नादानी में अमल न कर जाइए। जिस मसले में जानकारी न हो आलिम दीन से पूछ करके अमल करें और इस बात की फ़िक्र करें कि हमें आखिरत में जाना है, कब्र में जाना है, कब्र के अंदर जवाब देना है सवाल का, आखिरत में अल्लाह के जवाब देना है। ज़र्रा नेमतों की जितनी भी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, तमाम नेमतों का हिसाब किताब देना है। रब्बुल आलमीन हम सब की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दें। बहरहाल हम तमाम मुसलमानों के जब तक ज़िंदा रख अपनी मर्ज़ी पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बाद हम मरने के बाद कब्र और अज़ाब हश्र और आखिरत की जितनी मंजिलें हैं बहरहाल हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम तमाम मोमिनीन को उस तरह की नौबत न दे जहन्नम में जाने का रास्ता हमारा हो। हम तमाम मुसलमान को इस बात की तौफ़ीक़ दे दे कि हमारे दिल जो तेरे ज़िक्र से गाफिल बारला, ये गफलत शुदा दिलों को अपने मर्ज़ के एतबार से चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल ज़िक्रि।